ज़्यादा करीब है इस वक़्त इसराइल की और अब मेरे ख़्याल में अमेरिका के भी बहुत करीब हो गया है। उसके ऊपर ये इल्तफ़ात जो है ईरान का ये समझ नहीं आया कि उसके जहाज़ों को अलाउ कर दिया और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लास्ट इन्फॉर्मेशन के आने तक 2 गैस के बड़े टैंकर्स जो हैं वो अलाउ कर दिए गए हैं। इंडिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग है कि जी हमारा और इंडिया का फ़ेथ बिल्कुल सेम है और इंडियन जहाज़ों को जो है वो वहाँ से गुज़रने की इजाज़त होगी आबनाए हरमज़ से। तो एक आम पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर बहुत कन्फ्यूज़ है और थोड़ा डिप्रेस्ड भी है। इस पे ज़रा लाइट डालिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं। आपने जो बयान किया वो सही है कि इंडिया ने किसी किस्म का सपोर्ट नहीं दिया ईरान को और इसराइल की गोद में जाके बैठ गया है। 2 दिन पहले वहां उनकी गोद में बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दी। और यहाँ तक इंडिया के अंदर तनकीद हो रही है नरेंद्र मोदी की कि आपने तो जाके, जब बमबारी हो रही थी और यहाँ उनकी कैजुअल्टीज हो रही थी, तो आपने तो उनकी एम्बेसी जाके कोई अपना ताजियत भी नहीं की आपने। तो और जब उनका उनका ग्रेट लीडर मारा गया, तो हम्म। मतलब है कि इसमें सही बात कह रहे हैं आप बिल्कुल। अब आइए कि क्या ईरान का रवैया क्या है। जाहिर है कि ईरान खुश तो नहीं है, मगर ईरान ने जो फैसला किया है वो मुझे समझ आती है कि इस वक्त अमेरिका की और यूरोप की कोशिश थी कि ईरान को आइसोलेट किया जाए और सारी दुनिया से इसकी पिटाई करवाई जाए और इसको नुकसान पहुंचाया जाए और लोग इससे हटा के अपनी तरफ लाए जाए। और ये जो आइसोलेशन है, ये बड़ी खतरनाक थी फॉर ईरान। तो उन्होंने ये फैसला किया कि एक तरफ से लड़ाई तो हमने करनी करनी है, मगर दूसरी तरफ ये है कि हमने ये आइसोलेशन में नहीं जाना। अगर आइसोलेशन चले गए सारे दो, वो लोग जो हमारी मदद कर सकते हैं किसी न किसी स्टेज पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको छोड़ना नहीं है हमने। जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है और उनको इस चीज़ का पता था कि ये अच्छा पहले इन्होंने जयशंकर साहब ने ईरान के साथ राब्ता रखा फॉर वन थिंग, और वो क्या थी कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं गल्फ ऑफ ईडन में, ये खास तौर पे उनको ये था कि जो हुथीज हैं, ठीक है जनाब, ये जो हुथीज वगैरह हैं, ये ना कुछ इंडिया की ऑयल डिस्ट्रप्शन कर दे, तो इंडिया हमेशा उनके पास जाता रहा है, ईरानियंस के पास। लेकिन इंडिया का असल पार्टनर, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो वो है, इसराइल है। लेकिन अब जारी बात है, ईरान को भी तो तेल बेचना है ना, उसको भी तो अपने ताल्लुकात रखने हैं ना, उसने भी तो कारोबार करना है। तो इस चीज को देखते हुए ये फैक्टर सामने आए हैं कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। तो जयशंकर साहब जो हैं वो इज इनटू दिस गेम कि भाई मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं तेल लेके आऊं फॉर इंडिया। वो इंडिया के लिए तेल इकट्ठा कर रहे हैं पूरी दुनिया से। ताल्लुकात तो इनके इसराइल के साथ हैं, ताल्लुकात तो इनके ईरान के साथ नहीं है ना, मतलब विच इज अ फैक्ट। ये तो फैक्ट है। अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ईरानियों ने एक डील कर लिया। उस डील की बहुत सारी वो सारी चीजें तो नहीं सामने आ रही, ठीक है जी, लेकिन एक अरेंजमेंट एस्टैब्लिश हुआ है और उस अरेंजमेंट के तहत इंडिया जो है वो वहां से स्टेट ऑफ हार्मस से तेल लेता रहेगा जैसे चाइना लेता रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को थोड़ा सा ये बुरा भी लगता है, लेकिन हमें इस चीज को भी थोड़ा समझना होगा कि ऐसे थोड़ा होगा भैया, ऐसे ये थोड़ा होगा। ये ऐसे चीज थोड़ी होगी कि इसमें आप दे विल एक्सेप्ट कि जो 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 इंडियंस हैं वो तो इस चीज को समझते हैं कि हमें हर कीमत के अंदर इस स्टेट ऑफ हार्मस से ऑयल चाहिए। ईरानी जो एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि इंडियन वेसल जो हैं वो स्टेट से पास कर जाएंगे, दे विल पास थ्रू ऑल द स्टेट ऑफ हार्मस, और वो इंडिया पहुंच रहे हैं। जो इंडिया के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, मैं पढ़ रहा था, एक सेक्रेटरी आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के वाटरवेज के, उन्होंने बताया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज के टाइम में भारत के अंदर अगर हम बात करें तो एलपीजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच ईरान और भारत के बीच एलपीजी को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वह मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में पश्चिमी एशिया में हुए तनाव से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसे भारत की एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी बड़ी परीक्षा के लिए के तौर पर भी माना जा रहा है। दोस्तों, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल जो है, तेल और गैस इसी संकरे के समुद्री रास्ते के द्वारा गुजरता है। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच तनाव के कारण ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद सा कर दिया है, जिस कारण दोस्तों ये संकट जो है भारत के अंदर भी दिखाई पड़ रहा है।
हालांकि दोस्तों अगर हम बात करें भारत की निर्भरता जो है 60% एलपीजी आयात करता है, जिसका 90% जो हिस्सा इसी रास्ते से आता है। और रास्ता बंद होने से भारत में एलपीजी की भारी किल्लत होने का फैसला जो डर है वो भी पैदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों को लेकर भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी कूटनीतिक रास्तों के माध्यम से भारत को इस चीज़ से बचाने की पूरी तरह से कोशिश की है। क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने तुरंत ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत शुरू की और 11 और 12 मार्च के आसपास भारतीय विदेश मंत्रालय और ईरान के बीच हुई चर्चा के बाद में ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को रास्ता देने के लिए सहमति भी जता दी, जिससे दिखाई पड़ता है कि जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसके बाद में ये सब बातें हो पाई हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे हैं। कोई खतरात नहीं है ऑयल शॉर्टेज के या फिर गैस की शॉर्टेज के, क्योंकि उनका तो जो मटेरियल है, उनकी गैस या ऑयल है, वो उन्हें डिलीवर हो रही है। क्वेश्चन मार्क ये है, सवालिया निशान ये है कि पाकिस्तान का क्या अभी तक कोई भी ऑयल शिप पाकिस्तान पहुंचा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से होते हुए? अगर ईरान इंडिया को परमिशन दे सकता है तो फिर क्या पाकिस्तान को परमिशन देगा, या फिर पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी में, पाकिस्तान अपने सफारती ताल्लुकात में इस हद तक कामयाब होगा कि वो ईरान को मना सके कि हमारा भी ऑयल आप हम तक पहुंचाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को यूज करने दें, उस रास्ते को यूज करने दें? क्योंकि हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो अभी रिसेंट पास्ट है इसमें पाकिस्तान के तल्लुकात अमेरिका के साथ काफ़ी बेहतर नज़र आए, और इस टाइम नो डाउट पाकिस्तान की ये डिप्लोमेटिकली एक अच्छी मूव है कि ना वो ईरान के साथ इतना ओपनली अटैच हुआ, ना ही वो ओपनली अमेरिका के साथ अटैच हुआ। इवन अगर पाकिस्तान की पब्लिक की बात करें तो पब्लिक पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम इस टाइम मॉरली ईरान के साथ है। हमारी लीडरशिप से भी बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट आई हैं कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट्स की। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है कि भारत के लिए ईरान ने ये सब चीज़ कर दी, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं किया। क्योंकि दोस्तों सोचने वाली बात ये भी है कि जिस तरह से भारत ने अपनी कूटनीतिक चीज़ें मनवाई हैं जहाज़ों को सुरक्षित आवाजाही के लिए, क्योंकि दोस्तों शिवालिक और नंदा देवी जैसी सुरक्षित रूप से हॉर्मुज़ जल को उनको पार कर चुके हैं। वहीं सप्लाई में इन जहाज़ों में कुल दोस्तों 52,712 मीट्रिक टन एलपीजी है और शिवालिक गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है, जिससे देश में गैस की जो तात्कालिक कमी को दूर जो होगी उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहीं एलपीजी सिलेंडर का आदेश सरकार ने साफ ऑलरेडी कर दिया है कि जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है, इन चीज़ों को अभी दोस्तों जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है उनको एलपीजी नहीं दिया जाएगा, ये भारत के अंदर ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भारतीय सरकार हो या फिर भारत के विदेश मंत्री इन चीज़ों को मैनेज किया है, काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है। क्योंकि चारों तरफ दोस्तों अफरा तफरी मची हुई है इन सब चीज़ों के लिए, एलपीजी गैस हो या फिर ऑयल के लिए हो। क्योंकि दोस्तों ईरान ने भी ठान लिया है कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं शायद, तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा संकट की स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं हर देश के अंदर। स्पेशली दोस्तों पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि जब भारत को रास्ता मिल सकता है तो पाकिस्तान के लिए रास्ता क्यों नहीं दिया गया है। और वहीं पाकिस्तान के जो नजम सेठी वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ईरान जो है अपने आप को अलग थलग नहीं दिखना चाहता, वो भारत उसका पुराना पार्टनर है, तो इस वजह से भारत के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया है। लेकिन दोस्तों बातें कुछ भी हों, एंड में आकर भारत को ये इन सब जो परेशानियां इनसे छुटकारा जल्दी ही मिलने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।